Although the social and political organization of the nomadic and agrarian economics were very different, यद्यपि सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का जो संगठन थे ऑफ द नोमैडिक एंड एग्रीगेरियन, नोमैडिक का अर्थ पशुचारक और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, वर वेरी डिफरेंट, ये बहुत ही अलग थी। द टू सोसाइटीज वर हार्डली फॉरेन टू ईच अदर, दोनों समाज एक दूसरे के लिए अलग थलग थे। इन फैक्ट द स्कैंट का अर्थ थोड़े, रिसोर्सिज ऑफ द स्टेपी लैंड्स ड्रो मंगोल्स, ये थोड़े संसाधन थे किसके लिए, जो स्टेपी लैंड थी, ड्रो मंगोल्स, जो मंगोल्स के झुंड थे, एंड अदर सेंट्रल एशियन, जो दूसरे केंद्रीय एशिया के नोमैड्स थे, टू ट्रेड, व्यापार के लिए, एंड बार्टर, बार्टर का अर्थ है विनिमय के लिए, विद देयर सेडेंट्री, जो नेबर्स इन चाइना, जो उनके सेडेंट्री का अर्थ है जो उनके नजदीक पड़ोसी थे चाइना के। दिस वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज, इसके कारण दोनों पार्टियां बेनिफिशियल हुई, फायदा पहुंचा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर का उत्पादन था, एंड आयरन यूटेंशियल्स, जो लोहे के यंत्र बनाए जाते थे, फ्रॉम चाइना, वर एक्सचेंज फॉर हॉर्सेज, जिनका एक्सचेंज किया जाता था किसके लिए, हॉर्सेज के लिए, फर्श के लिए, खाल उतारने के लिए, एंड गेम ट्रेप्ड इन द स्टेपी, और पशुओं को फंसाने के लिए, ट्रेप्ड का अर्थ है फंसाने के लिए, इन द स्टेपी। कॉमर्स वाज नॉट विदाउट इट्स टेंशंस, जो कॉमर्स था, वाणिज्य था, वो वाज नॉट विदाउट टेंशन था। स्पेशली एज द टू ग्रुप्स अनहेस्टिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू इनहेंस प्रॉफिट, दोनों ग्रुप्स किसका प्रयोग करते थे, मिलिट्री का भी दबाव बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए। वहन द मंगोल लिंगेजिज अलाइड, जो मंगोल वंश थे, अलाइड सहायक, दे कुड फोर्स देयर चाइनीज नेबर्स, वो अपने चाइनीज पड़ोसी को फोर्स करते थे, टू ऑफर बेटर टर्म्स, उनके लिए बेटर टर्म्स प्रदान करें। एंड ट्रेड टाइज वर समटाइम्स डिसरिगार्डेड इन फेवर ऑफ आउटराइट प्लंडर, प्लंडर का अर्थ है लूटपाट करना। दिस रिलेशनशिप वुड अल्टर व्हेन द मंगोल्स वर इन डिसैरे, डिसैरे का अर्थ है बदल देना, उलट पुलट कर देना। इसमें क्या किया जाता था, वहन द मंगोल, जो मंगोलों के वंश थे, अलाइड दे कुड फोर्स देयर चाइनीज, अपने पड़ोसियों को फोर्स करते थे, टू ऑफर बेटर टर्म्स, उनके लिए अच्छी कंडीशन बनाए। एंड ट्रेड टाइज, जो व्यापार था, समटाइम्स डिसरिगार्डेड इन फेवर ऑफ आउटराइट, उसको क्या किया जाए, कई बार वो व्यापार में भी लूटपाट करते थे। दिस रिलेशनशिप, इससे उनके संबंध बदल जाते थे, अल्टर का अर्थ चेंज हो जाते थे। द चाइनीज वुड देन कॉन्फिडेंटली असर्ट, चाइनीज क्या करते थे, असर्ट, उन पर अधिकार जता, असर्ट का अर्थ है यहाँ पर अधिकार जताना, देयर इन्फ्लुएंस इन द स्टेपी, उस स्टेपी घास के मैदान पर। दीज फ्रंटियर वार्स, ये सीमा के युद्ध, वर मोर डेबिलिटेटिंग, ये बहुत ही बुरा प्रभाव डालते थे, टू सेटल सोसाइटीज, किस पर, जो 27 समाज था। दे डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर, वो डिसलोकेटेड कर देते थे, अस्त व्यस्त करते देते थे किसको, एग्रीकल्चर को। एंड प्लंडर्ड सिटीज, और इस पर शहर पर क्या करते थे, इस पर लूटपाट मचाते थे। नोमैड्स ऑन द अदर हैंड, जो पशुचारक थे दूसरी तरफ, कुड रिट्रेट अवे फ्रॉम द जोन, ये चले जाते थे उस क्षेत्र से, ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद मार्गेनियल लूजिज, और ये एक तरफ से क्या हो जाते थे, हाशियाकरण। थ्रू आउट इस हिस्ट्री, इस इतिहास में चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली, चाइना भी बुरी तरह विस्तार से प्रभावित हुआ, फ्रॉम नोमैड इंस्टीट्यूशन, इससे, इस नोमैड की दखलंदाजी से, इंस्टीट्यूशन का अर्थ दखलंदाजी, एंड डिफरेंट रीजन्स, इवन एज अर्ली एज द 8th century BC,
built fortifications, fortification का अर्थ है किलाबंदी की गई, टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, किसकी रक्षा करने के लिए, अपनी जनता की रक्षा करने के लिए। चाइना ने क्या किया, इसके लिए किलेबंदी की अपनी जनता की रक्षा के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BC, इसकी शुरुआत कब से शुरू कर दी, 3री शताब्दी से ही। These fortifications started to be integrated into a common defensive outwork known today as the Great Wall of China, a dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by nomadic raids on the agrarian societies of the North China. इसको क्या नाम दिया गया, जो ये फोर्टिफिकेशन की गई थी, किलेबंदी की गई थी, इसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना की विशाल दीवार, ए ड्रामेटिक विजुअल, जिसमें प्रत्येक प्रमाण था, टू द डिस्टर्बेंस एंड फियर, जो फियर का डर का, प्रिपरेटेड बाय नोमैडिक रेड्स, किससे डर था, ये डर था नोमैडिक रेड्स थे, पशुचारकों से, ऑन द एग्रीगेरियन सोसाइटीज ऑफ द नॉर्थ चाइना, चाइना के उत्तरी क्षेत्र में। द कैरियर ऑफ जिंजियस खान, ये चंगेज खान का जीवन वृत्तांत। इसमें जिंजियस खान वाज बोर्न सम टाइम अराउंड 1162 नियर द ओनोन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। जो जिंजियस खान था कब पैदा हुआ था, 1162 में, ओनान नदी के पास, इन द नॉर्थ, उत्तर में, और प्रेजेंट डे मंगोलिया, जो आज कहाँ पर है, मंगोलिया के अंदर। नेम्ड, इसमें इसका नाम क्या था शुरू में, तेमुजीन। ही वाज द सन ऑफ, ये किसका, इसके पिता क्या नाम था, येसुसेई, द चीफ चिफ्टन ऑफ द कियात, ये मुखिया था किसका, कियात का। ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू द बोर्जियाद क्लैन, ये किससे संबंधित रखता था, बोर्जियाद की वंश से। हिज फादर वाज मर्डर्ड एट द अर्ली एज, उसके पिताजी की शुरुआत में मृत्यु हो गई थी, उसके पिताजी को मार दिया गया था। एंड हिज मदर, और उसकी माता को भी। क्वेलम एक, रेड तेमुजीन हिज ब्रोदर्स एंड स्टेप ब्रोदर्स इन ग्रेट हार्डशिप, इससे उसका जो तेमुजीन और उसके भाइयों को, उसके स्टेप ब्रोदर्स थे, तो उनको, उनकी पालना की गई बहुत ही कठिनाइयों से की गई थी। द फ्लोइंग डिकेड वाज फुल ऑफ रिवर्सल्स, ये पूरा जो ये वर्ष था, ये डिकेड थे, दशक थे, ये कठिनाइयों से भरे हुए थे। तेमुजीन वाज कैप्चर्ड एंड इंसेल्ड, तेमुजीन को भी क्या किया गया, कैप्चर किया गया, पकड़ा गया, एंड इंसेल्ड, और उसको क्या बनाया गया, दास। एंड सून आफ्टर हिज मैरिज, और उसकी शादी के बाद, हिज वाइफ ब्रोटे, उसकी पत्नी ब्रोटे वाज किडनैप्ड, उसको भी किडनैप किया गया। एंड ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और उसको भी लड़ाई करनी पड़ी उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए। ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ हार्डशिप्स, इन वर्षों के दौरान, ही आल्सो मैनेज टू मेक इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, उसने अनेक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मित्र बनाए। द यंग, ये जो ये बोगरुखु है, वाज हिज फर्स्ट एलाई, उसका पहला मित्र था। एंड रिमाइंडेड ए ट्रस्टेड फ्रेंड, और उसका बहुत ही विश्वासकारी मित्र था जैमुका। हिज बर्ड ब्रोदर, जिसको अपना भाई एक खून का भाई मानता था, वाज अनदर तेमुजीन वाज रिस्टोर्ड ओल्ड अलायंसेज विद द रूरल ऑफ द किरिट्स त्रुगिल ओंग खान। हिज फादर्स ओल्ड बर्ड ब्रोदर, उसका जो भाई का, उसका चचेरा, जो उसका चाचा था, उसने भी उसके साथ ओल्ड अलायंसेस के समझौते किए। थ्रो द 1180s, 1180 के दशक में, एंड 1190s, तेमुजीन रिमेन्ड एन अलाई ऑफ ओंग खान एंड यूज्ड द अलायंस ऑफ टू डिफीट पावरफुल एडवर्साइज लाइक जमुका, हिज ओल्ड फ्रेंड हु हैड बिकेम ए होस्टाइल फो। तो 1180 और 1190 के दशक में तेमुजीन रिमेन्ड एन अलाई, इसने एक सहायक था ओंग खान, एंड यूज्ड द अलायंस टू डिफीट पावरफुल एडवर्सरीज, उसने उस पूरी ताकत लगाई उसको हराने में। जैमुका, जो उसका पुराना मित्र था, अब वो शत्रु बन गए। इट वाज आफ्टर डिफीटिंग हुम, उसको हराने के बाद तेमुजीन फेल्ट
कॉन्फिडेंट, तैमूजिन के अंदर विश्वास पैदा हो गया एनफ टू मूव अगेंस्ट, कि उसके विरुद्ध जाने में, अदर ट्राइब्स दूसरे कबीलों के साथ लड़ने में।